हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 12 जुलाई 2026। आज के द हिंदू की वो कैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वो कैब में जो सबसे अच्छी बात है वो है कि पैरेललिज्म और सब्जेक्ट वर्ब के रिगार्डिंग हम जो एरर स्पॉटिंग करेंगे ना, वो बिल्कुल जैसे एसएससी दो दो सब्जेक्ट डालकर दो दो वर्ब डालकर फंसाते हैं, बिल्कुल वैसी एरर स्पॉटिंग करने वाले हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिस होगी। और ये जो कुछ वर्ड हैं, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, इन सब के साथ जो एक फिक्स स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो पांचों वर्ड में प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा ना कि वो पांचों वर्ड में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा वो पैटर्न पांचों वर्ड का, राइट। तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। और रीज़न भी बताऊंगी कि ऐसा ही पैटर्न क्यों फॉलो करते हैं, राइट। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया जो वर्ड है वो मोस्टली नाउन के रूप में यूज़ होता है और एसएससी इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछती है। अब देखते हैं एमेक्सोफोबिया होता क्या है। इसमें एक वर्ड फोबिया है, उसको तो आप समझ गए होंगे, डर लगना किसी चीज़ का। एमेक्सो का मतलब होता है व्हीकल से डर लगना, राइडिंग से डर लगना, मतलब ट्रैवल करने से डर लगना, साधनों में बैठने से डर लगना एमेक्सोफोबिया कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज एमेक्सोफोबिया बिकेम सो सीवियर दैट ही रिफ्यूज टू सिट इन अ कार। कार में बैठने से मना कर दिया, उसको इतना डर लगने लग गया। इवन एज ए पैसेंजर, चलाना तो बहुत दूर की बात, पैसेंजर बन के भी वो कार में नहीं बैठना चाहता। तो एमेक्सोफोबिया बोलते हैं इसको, जिसको साधनों से डर लगे। अब देखो इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। देखो बेसिकली इसको इसकी एटेमोलॉजी से ही याद रखेंगे कि ये वर्ड आया कहाँ से। फोबिया तो आपको पता है फियर। एमेक्सा जो वर्ड था वो ग्रीक वर्ड था और एमेक्सा का मतलब होता था वैगन, डब्बे, कार्ट, राइट। तो एमेक्सा का मतलब पड़ा धीरे धीरे व्हीकल, और व्हीकल का डर क्या कहलाता है? एमेक्सोफोबिया कहलाता है, राइट। अब देखो सिनोनिम देखते हैं। फियर ऑफ व्हीकल, वैसे तो कुछ सिनोनियम खास है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसका जो मोस्ट एफिशिएंट सिनोनियम है वो ओकोफोबिया है। इसको भी हम व्हीकल का डर ही बोलते हैं और एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दे सकती है इस वर्ड को भी, ओकोफोबिया, राइट। एंटोनियम्स तो कुछ खास है नहीं, मतलब ट्रैवल के साथ कंफर्ट हो जो आदमी, यही सब एंटोनियम्स है। तो बहुत ईजी, आप खुद भी रीड आउट कर लोगे। अब देखते हैं कि एरर स्पॉटिंग में कैसे एसएससी इस वर्ड को पूछती है। देखो आपको कल ही बताया था मैंने, नाइदर नोर के केस में क्या होता है, नोर के पास जो वर्ब है ना, वो जो उसका नियरेस्ट, अगर नाइदर नोर का केस आ गया और जो वर्ब है वो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट देखेगी, जो उसके पास सबसे पहले होगा वो उस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। एक बात तो ये हो गई नाइदर नोर के केस में। अब देखते हैं। नाइदर द थेरेपिस्ट नोर द पेशेंट हु हैड गैदर्ड फॉर द सेशन बिलीव्स दैट एमेक्सोफोबिया कैन बी क्योर्ड ओवरनाइट दो दे होप इट इम्प्रूव्स। अब आप कहोगे कि मैम हम सब्जेक्ट कैसे छाटे। देखो जो भी क्लोज हु से शुरू होता है, विच से शुरू होता है, हुज से शुरू होता है, हुम से शुरू होता है, इसका मतलब वो मोस्टली रिलेटिव क्लोज है और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हु कौन, इन पेशेंट की तो बात हो रही है जो कि गैदर इकट्ठे हुए थे सेशन के लिए, तो इसका मतलब ये पेशेंट के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ काम का है नहीं ये, राइट। अब वर्ब छाटेंगे तो वर्ब तो हमें मिल गई बिलीव्स। अब इस वर्ब को लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग? नोर के पास, मतलब इसके इस वर्ब के पास जो सबसे पहला नाउन या प्रोनाउन या जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो इस बिलीव्स वर्ब को किसके पास किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? पेशेंट्स के अकॉर्डिंग। पेशेंट्स क्या है? प्लूरल है। और बिलीव्स क्या हो गई? सिंगुलर। मैंने बताया है सिंपल प्रेजेंट में एस लगाने से सिंगुलर बन जाता है, तो ये बिलीव्स गलत है, बिलीव आएगा। आई होप आप इजीली फाइंड आउट कर पाए होंगे कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछती है एसएससी, राइट। अब देखते हैं। देखो आज मैंने प्रीपोजिशन ट्रैप के अलावा कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है। उससे क्या होगा ना कि आपकी ओवरऑल ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी हिंदू न्यूज़पेपर के साथ चलते चलते, राइट। अब कुछ वर्ड होते हैं स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, इनका अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये हमेशा उसी स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। अब हम ये भी देखेंगे। देखो इसमें ये जो वर्ड स्कार्सली है, पहले सेंटेंस पढ़ो। स्कार्सली ही हैड एंटर्ड द कार व्हेन हिज एमेक्सोफोबिया टुक ओवर। स्कार्सली का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से, मतलब मुश्किल से मैं पहुंची थी कि ट्रेन चली गई, मुश्किल से मैंने एक काम किया ही था कि तुमने मुझसे लड़ाई कर ली, मुश्किल से, राइट। तो एक नेगेटिव कोनोटेशन दे रहा है ना, और ये सारे ही वर्ड का मतलब होता है मुश्किल से, और ये नेगेटिव कोनोटेशन देते हैं। और ग्रामर के अंदर एक रूल होता है कि जब भी नेगेटिव कोनोटेशन आती है तो इन्वर्जन होता है,
अब आप पूछोगे मैम ये इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाना। नॉर्मल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और इन्वर्जन में वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट से, राइट? तो इन्वर्जन मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है या फिर क्वेश्चन मार्क वाले में। अगर नेगेटिव सेंटेंस है ये, स्कार्सली मतलब मुश्किल से, नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, तो एक तो यहाँ इन्वर्जन होगा। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, मुश्किल से मैं पहुंची थी कि ट्रेन छूट गई। मुश्किल से मैंने ये किया ही था कि तुमने ये कर दिया, राइट? तो टाइम की सेंस दे रहे हैं ना ये वर्ड स्कार्सली, और टाइम की सेंस दे रहे हैं तो इन वर्ड के साथ देन कभी नहीं लगता, हमेशा व्हेन लगता है, ठीक है? अब हम देखते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है। देखो, स्कार्सली मैंने बताया इन्वर्जन होगा क्योंकि नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो स्कार्सली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब एक काम प्लस व्हेन लगेगा, मतलब टाइम कि मैंने ये काम किया ही था कि ये काम हो गया। तो दो पास्ट फॉर्म की बात हो रही है ना। जब भी दो पास्ट एक्शंस की बात हो रही हो तो पहला हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में और दूसरा हम लिखते हैं पास्ट सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट लगा और यहाँ पे सिंपल पास्ट लगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें एरर क्या है? एक सेकेंड रुको और तुम खुद सोचो इसमें एरर क्या है। मैंने बताया स्कार्सली नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है तो हेड आगे आएगा, राइट? इन्वर्जन होगा। तो देखो ये देखते ही चीज़ आपको याद आ गई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्यों क्या का आंसर भी मिल गया होगा। एक तो ये नेगेटिव है इसलिए इन्वर्जन हो रहा है। स्कार्स का मतलब होता है मुश्किल से, तो ये समय की बात कर रहा है कहीं ना कहीं कि मैंने ये किया ही था कि ये हो गया, मैंने ये किया ही था कि ये काम हो गया, तो समय की बात कर रहा है तो व्हेन लगेगा इसके साथ, देन कभी भी नहीं आएगा। अगर देन आ गया ऐसे वर्डों के साथ तो वही एरर है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज इरासिबल। इरासिबल मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। इरासिबल का मतलब होता है जो आसानी से गुस्सा हो जाए, जिसका शॉर्ट टेम्पर हो, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाए, उसको इरासिबल बोलते हैं। द इरासिबल कस्टमर शाउटेड एट द स्टाफ ओवर अ माइनर बिलिंग एरर। इस वर्ड इरासिबल को याद कैसे रखेंगे? देखो कोई ट्रिक नहीं है भाई इस वर्ड की याद रखने की, इसको हम इसके रूट वर्ड से ही याद रखेंगे। इरा, इरा मतलब एंगर, इरा का मतलब ही एंगर होता है और वहीं से ये वर्ड याद रखा जाएगा, इरासिबल। मैंने एक बहुत पहले एक वर्ड पढ़ाया था आई रेट, और मैंने इस पे ये स्टोरी बताई थी आपको कि आई रेट दिस प्रोडक्ट 0। मेरे पापा गुस्सा हो गए, हम हायर का इसीलिए आए, फिर मेरे पापा ने घर आके बोला आई रेट दिस प्रोडक्ट 0, मैं इसको 0 रेट करूंगा, इतना गुस्सा हो गए उस पर। वहाँ से हमने ये वर्ड आई रेट याद रखा था क्योंकि इरा का मतलब ही गुस्सा होना होता है, एंग्री होता है, राइट? और इरिटेट में भी इरा एक रूट वर्ड की तरह आता है। तो इरिटेट में आप क्या होते हो? गुस्सा ही तो होते हो, मत कर बकवास, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं गुस्सा हो रहा हूँ, तो वहां से भी आप ये वर्ड याद रख सकते हो। इरासिबल का मतलब होता है गुस्सा होना, राइट? शॉर्ट टेम्पर्ड, हॉट हेडेड, टेस्टी, टाउची। एंटोनियम्स देख लेते हैं। काम, इवन टेम्पर्ड, पेशेंट, प्लासिड। प्लासिड का मतलब शांति बनाए रखना, कंपोज्ड। अब देखते हैं कैसे ये वर्ड पूछ सकता है एसएससी एरर स्पॉटिंग में। नाइदर द कोच हु हैड ट्रेंड द टीम फॉर ईयर्स। हु आ गया, मैंने ऊपर बताया था हु, विच, ये सब हुज आ जाए तो ये मोस्टली रिलेटिव क्लोज होता है। हु किसकी बात हो रही है? इस कोच की तो बात हो रही है, इस कोच के रिगार्डिंग ही तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, तो इसको ध्यान मत दो। नोर द प्लेयर्स हु रिस्पेक्टेड हिम डीपली। प्लेयर्स की बात हो रही है ना कि वो प्लेयर्स उसकी रिस्पेक्ट करते थे, तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हमें प्लेयर्स के बारे में बता रहे हैं। Was willingly to admit that his irascible outbursts were affecting morale। अब इसके अंदर ये वाला was भी है, ये वाला वर्ब भी है, लेकिन ये वाला was हमारी मेन वर्ब है, राइट? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ चुका कोच और प्लेयर्स, तो इसके बाद मेन वर्ब भी आएगी ना भाई। तो ये was किसके अकॉर्डिंग लगेगा? प्लेयर्स के अकॉर्डिंग। प्लेयर्स क्या है? प्लूरल। ये was क्या है? सिंगुलर। तो गलत हो गया, यहाँ पे वर लगेगा। आई होप आप बहुत अच्छे से इन सेंटेंसेस को समझ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 1-2 सेकंड रुकना मेरे समझाने के बाद और प्रैक्टिस करना। बहुत बढ़िया आपकी क्लोज टेस्ट करवा दूंगी मैं, सारे वर्ड्स सब कुछ डाला करूंगी इन वर्ड्स के साथ। हिंदू के साथ साथ हमारी पूरी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब हमने स्कार्सली ऊपर डिस्कस कर लिया, हार्डली की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया हार्डली भी क्या होता है? मुश्किल से। हार्डली मैंने काम किया ही था, हार्डली मैं वहाँ पहुँचा ही था, तो मुश्किल से नेगेटिव सेंस आ गई। ऊपर हमने पढ़ा जब नेगेटिव चीज़ होती है, नेगेटिव बात होती है तो इन्वर्जन होता है, तो आपको इन्वर्जन चेक करना है। दूसरा, हार्डली द मैनेजर स्पोकन टू हिम। मैनेजर ने उससे बोला ही था कि वो गुस्सा हो गया, ही बिकेम इरासिबल, राइट? अब 2 पास्ट
टेंस आ रहे हैं, 2 पास्ट आ रहे हैं, तो हेड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में शो होगा और दूसरा एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में शो होगा। अब सारी चीज़ें चेक कर लो इस वर्ड के रिगार्डिंग। हार्डली द मैनेजर, हेड कहाँ है भाई? इस वर्ड के साथ हेड आएगा, तो देखो कितनी जल्दी आप एरर पकड़ गए, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कोलोसस। कोलोसस मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। कोलोसस का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी चीज़, एनॉर्मस साइज की चीज़, किसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो तो कोलोसस बोलते हैं। बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंस हो जिसका, उसको भी कोलोसस बोला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द टेक कोलोसस डोमिनेटेड द मार्केट फॉर ओवर 2 decades बिफोर फेसिंग सीरियस कॉम्पिटिशन। अब देखते हैं ये वर्ड कोलोसस आया कहाँ से, याद कैसे रखेंगे। कोलोसस का ही मतलब होता है जाइंट स्टैचू। देखो क्या हुआ था ना कि 280 BC के अराउंड 7 वंडर्स में से एक वंडर बना था कोलोसस ऑफ रोड्स। रोड्स क्या है? ग्रीस की एक सिटी है, और एक बार उस सिटी पर कुछ मतलब राजा ने हमला कर दिया था, तो वहाँ के लोग उससे बहुत हिम्मत करके लड़े और अपने शहर को बचा लिया। अपनी ही जीत के ऊपर उन्होंने ये स्टैचू बनाया था कोलोसस ऑफ रोड्स का, राइट। ये बहुत बड़ा स्टैचू है और ये सन गॉड का स्टैचू है, ब्रोंज का स्टैचू है। तो कोलोसस का मतलब ही होता है बिग जाइंट, और ये 7 वंडर्स में से एक है। इस स्टोरी से आप बिल्कुल इजीली याद रख पाओगे। कुछ दिन पहले भी हमने सेम स्टोरी सेम वर्ड के रिगार्डिंग डिस्कस की थी। आप देख रहे हो वर्ड्स कितना रिपीट हो रहे हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। जायंट, टाइटन, बेहेमोथ, गोलियात। अब गोलियात को कैसे याद रखेंगे? थोड़े दिन पहले ही हमने याद किया था कि गोलियात जो था वो बाइबल के अंदर एक बहुत विशाल योद्धा हुआ करता था। सब डरते थे उससे, लेकिन एक छोटे से बच्चे डेविड ने उसको गुलेल मारकर हरा दिया था गोलियात को। गोलियात मतलब 6-9 फीट का आदमी हुआ करता था, बहुत स्ट्रॉन्ग योद्धा हुआ करता था, वो भी हार गया था। तो वहां से ये वर्ड फेमस हुआ था गोलियात। पावर हाउस, एंटोनियम द्वार्फ, मिडगेट, मिन्नो, विकलिंग, नॉन एंटिटी। अब देखते हैं एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। नाइदर द स्मॉलर स्टार्टअप्स, विच आ गया, रिलेटिव क्लोज आ गया, विच, हुज, हुम, ये सब देखते ही आप समझ जाना ये रिलेटेड क्लोज है। ये विच किसकी बात कर रहे हैं? इन स्टार्टअप्स की बात कर रहा है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं फंडिंग के लिए, राइट। ना ही इंडस्ट्रीज नोर द इंडस्ट्री कोलोसस, विच मतलब ये इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, वर, राइट। अब देखो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? ये वर्ब लगेगी इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? कोलोसस। कोलोसस सिंगुलर नाउन है, याद रखना आप ये चीज, राइट। सिंगुलर चीज है कोलोसस। इसका प्लूरल बनता है कोलोसी, राइट। तो ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ वर नहीं आएगा, वोज आएगा, राइट। अब बेयरली डिस्कस कर लेते हैं। स्कार्सली, हार्डली हमने डिस्कस कर लिया। बेयरली का मतलब भी मुश्किल से होता है। बेयरली का मतलब अगर सेम है तो ये भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा। बेयरली नेगेटिव सेंस दे रहे हैं मुश्किल से, तो इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा। अब सेंटेंस पढ़ो। बेयरली द कोलोसस हैड एंटर्ड द मार्केट देन स्मॉलर फिल्म्स बिगेन स्ट्रगलिंग। मतलब जैसे ही उसने, उस कोलोसस ने मार्केट के अंदर एंट्री ली, मुश्किल से एंट्री ली ही थी कि स्मॉलर फिल्म्स ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। 2 टेंस जुड़े हुए हैं, 2 मतलब क्लोज जुड़े हुए हैं, दोनों क्लोज पास्ट टेंस की बात कर लें तो पहले में पास्ट परफेक्ट लगेगा, सेकंड में सिंपल पास्ट लगेगा। तो देखो बेयरली हैड द कोलोसस, एक तो ये हेड पहले आएगा। दूसरा मैंने बताया बेयरली का मतलब मुश्किल से होता है, मुश्किल से मैंने ये किया ही था कि ये काम हो गया, तो मतलब टाइम की कहीं ना कहीं सेंस आ रही है ना, तो यहाँ देन कैसे लग सकता है? ये भी गलती है, यहाँ पर व्हेन लगेगा। बहुत पूछती है एसएससी, बहुत पूछती है। मैं इतनी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी ना, आप देखते जाओ। हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल का मतलब होता है इमोशंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब बहुत आउट ऑफ कंट्रोल वाले इमोशंस। आप हंस रहे हो तो आप बहुत तेज तेज हंस रहे हो, आपको डर लग रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, पैनिक कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल वाले इमोशंस को हिस्टेरिकल बोलते हैं। द क्राउड बिकेम हिस्टेरिकल व्हेन द फायर अलार्म सडनली वेंट ऑफ ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। हिस्टेरिकल को याद कैसे रखेंगे? देखो, इमोशंस रनिंग सो हाई, हिस्टेरिकल सो हाई, एक्सट्रीम इमोशंस। हिस्ट्री भाई एक्सट्रीम ही है, याद किसी को नहीं होती हिस्ट्री, तो हिस्ट्री एक्सट्रीम है, वहीं से वर्ड हिस्टेरिकल याद रखा जा सकता है कि अनकंट्रोलेबल इमोशंस, राइट। अब इसका जो एटमोलॉजी वो इतनी फिक्स है नहीं, तो याद देखने की भी ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज ही होगे। सिनोनियम देख लेते हैं। फ्रेंटिक, फ्रेंचाइज्ड, ओवररॉट, अनकंट्रोलेबल, डिस्ट्रॉट। एंटोनियम्स देख लेते हैं। काम, कंपोज्ड, कलेक्टेड, सिरेने, अनरफल्ड,
एरर स्पॉटिंग में देखते हैं ये वर्ड कैसे पूछा जाता है। नाइदर द पेरेंट्स हु हैड रश्ड टू द स्कूल। हु आ गया, मैंने ऊपर बताया था हु, विच, ये सब रिलेटिव क्लोज को बताते हैं मोस्टली। हु किसकी बात कर रहा है, इन पेरेंट्स की बात कर रहा है, तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नॉर द टीचर, हु, अब ये टीचर की बात कर रहा है। हु ट्राइंग टू काम द स्टूडेंट, हु वॉज, तो वॉज मेन वर्ब नहीं है, ये तो सिर्फ इसको बात कर रहा है, तो ये तो मेन क्लोज ही नहीं है ना, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी वर्ब को हम मेन वर्ब कैसे मान सकते हैं। तो मेन वर्ब वर है, वर एबल टू स्टॉप द चिल्ड्रन। अब ये वर किसके साथ आएगा, ये वर इसके नियरेस्ट क्लोज के साथ आएगा, मतलब इसके नियरेस्ट नाउन के साथ आएगा। इसका नियरेस्ट नाउन टीचर है, ये नहीं है इसका नियरेस्ट नाउन, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो टीचर के बारे में दी जा रही है, तो वर ना आकर के यहाँ वोज आएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब देखो, स्कार्सली हैड द स्टूडेंट्स बिकेम हिस्टेरिकल देन द टीचर इन्वर्टेड, देन आएगा। स्कार्सली आपने देखा, स्कार्सली में तो मुश्किल से मैंने किया ही था कि ये हो गया, तो देन तो नहीं आएगा, व्हेन आएगा, राइट। कितनी जल्दी पकड़ रहे हो अब आप, देखना, देखते जाओ, बहुत स्मार्ट हो जाओगे। हेरेसी, हेरेसी का मतलब होता है जो धर्म की ने जो बातें बताई हैं उसके विरुद्ध आपके विचार हो जाना, आप उन धार्मिक मान्यताओं को ना मानो, उनका विरोध करो, हेरेसी कहलाता है। और पहले के ज़माने में तो ऐसा कोई करता था तो बहुत कड़ी सजा दी जाती थी, राइट। कोई आइडिया या बिलीफ जो स्ट्रांगली अगेंस्ट जाए, जो चीज़ पहले से एक्सेप्टेड है, जो बिलीव्स पहले से एक्सेप्टेड है, रिलीजन में स्पेशली, उसके अगेंस्ट अगर कुछ जाती हैं आपकी बातें, तो वो हेरेसी कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चनिंग द चर्च टीचिंग वॉज वंस कंसिडर हेरेसी पनिशेबल बाय डेथ। हेरेसी को याद कैसे रखेंगे, देखो, हेरेसी साउंड्स लाइक हेयर, मैं खड़ा हूँ भैया, जो करना है वो करूँ, मैं तो यही बोलूँगा, मैं खड़ा हूँ यहाँ, हेयर का मतलब यहाँ, मैं खड़ी हूँ, किसी को कुछ करना है तो करो भाई, मैं तो यही बोलूँगी। तो इस तरीके से 2 से 3 बार रिपीट करोगे आप, ये वर्ड हेरेसी कभी नहीं बोलोगे। हेरेसिस से निकला हुआ वर्ड है। हेरेसिस का मतलब होता है खुद की चॉइस, जो आपका स्टैंड है, जो आपकी पॉइंट ऑफ ओपिनियंस है, जो आपके पॉइंट्स हैं, चाहे वो रिलीजन के अगेंस्ट ही हो, वहीं से ये वर्ड निकला है, राइट। सिनोनियम इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत बार पूछ लेती है। एपोस्टेसी, स्टेटेसी बहुत बार एसएससी ने पूछा है। ब्लेसफेमी बहुत बार एसएससी ने पूछा है, राइट। एंटोनियम्स देख लेते हैं। ऑर्थोडॉक्सी, कॉन्फॉर्मिटी, डॉक्ट्राइन, कन्वेंशन, डॉगमा। अब एरर स्पॉटिंग में देखते हैं। नाइदर द स्कॉलर्स हु हैड स्टडीड द एंशियंट टेक्स्ट, हु आ गया, देखो आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आप देखते ही पहचान जाओगे सेंटेंस को। हु आ गया, हु का मतलब क्या है, ये रिलेटिव क्लोज है, और ये हु किसकी बात कर रहा है, इन स्कॉलर्स की बात कर रहा है, तो इससे तो कुछ लेना देना नहीं है। हैड तो मेन वर्ब नहीं हो सकती क्योंकि ये तो रिलेटिव क्लोज है, और ये इन स्कॉलर्स की बात कर रहा है, इनके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, राइट। नोर द यंग प्रीस्ट हु क्वेश्चनड भी मेन वर्ब नहीं हो सकती क्योंकि हु आ गया, तो ये भी इन प्रीस्ट के बारे में बात कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ही इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो यहाँ पे मेन वर्ब है वर, और वर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इसके नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग, प्रीस्ट के अकॉर्डिंग। प्रीस्ट तो सिंगुलर है, तो वर कैसे आ सकता है भाई, वो जाएगा। अब इसका जो है एरर स्पॉटिंग, ये आप खुद सोचना और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताना, राइट, क्योंकि हम ऊपर 4 से 5 बार डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। फटाफट 10 सेकंड में आज के सारे वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। एमेक्सोफोबिया, एमेक्सोफोबिया होता है फियर ऑफ व्हीकल, एमेक्सो का मतलब ही व्हीकल होता है, वैगन होता है, राइट। इरासिबल, इरासिबल का मतलब होता है जो आसानी से गुस्सा हो जाए, इरा का मतलब ही गुस्सा होना होता है, राइट। इरा का मतलब ही एंगर होता है, इसका बेसिक वर्ड है इरिटेट से याद रख सकते हो, इरिटेट के अंदर भी ये वर्ड इरा आता है, राइट, जिसका मतलब ही गुस्सा होना होता है, राइट। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे एरर स्पॉटिंग किए हैं, स्कार्सली, हार्डली जैसे, तो आप ये जरूर देखना। कोलोसस, कोलोसस का मतलब कोई ऐसी ह्यूज साइज की चीज़ को कोलोसस बोलते हैं, कोई जाइंट चीज़, राइट। कोलोसस ऑफ रोड्स से हमने याद रखा है कि कैसे ये स्टैचू बना था, इसकी हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी है ताकि ये हमारी स्टोरी के फॉर्म में हमारे दिमाग में रहे। नेक्स्ट वर्ड इज हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल हिस्ट्री बहुत एक्सट्रीम है भाई, किसी को याद नहीं होती, तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं। हिस्टेरिकल का मतलब होता है एक्सट्रीम अनकंट्रोलेबल इमोशंस, और हमने इनको बहुत बढ़िया जो एसएससी फ्रीक्वेंटली पूछ रही है ऐसे एरर स्पॉटिंग से देखा है, स्कार्सली, हार्डली जैसे वर्ड्स में देखा है इन चीज़ों को। आज यहाँ मैं 1 सेकेंड में नहीं बता सकती, तो आपको पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी, राइट। हेरेसी, हेरेसी का मतलब जो एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन्स है उनके अगेंस्ट आपके बिलीफ होना, स्पेशली रिलीजन में, हेरेसी कहलाता है, राइट। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।